एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 13 ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड आज का भी हमारा सेम फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हम लोग टाटा पावर एंड इन्फो एज का स्टॉक देखेंगे, उसके बाद में हम आज का स्टॉक डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का स्टॉक डिस्कस करने से पहले हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे और स्टोरी के बाद में हम सेम स्टोरी को एनिमेटेड फॉर्म में देखेंगे, फिर आज का स्टॉक डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये भी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आई होप आप लोगों को ये भी बहुत पसंद आए बाकी वीडियोस की तरह। और पसंद आ जाए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाना। सो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले टाटा पावर का स्टॉक देख रहे हैं एंड टाटा पावर का जो स्टॉक है वो कल ब्रेक डाउन दे चुका था एंड आज सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे। एक्चुअली सपोर्ट के नीचे जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो कैंडल स्टिक है, जो आज की कैंडल स्टिक बनी है, ये थोड़ी बहुत एक्चुअली मोर देन हाफ बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे जाने का, मतलब बाहर जाने का ट्राई कर रही है और एक्चुअली बाहर ही है वो। तो लेट्स सी कल के दिन ये अंदर आने का ट्राई करती है या फिर सस्टेन करती है, जो बॉलिंजर बैंड है वो एक्सपांड करता है। बढ़ते हैं इन्फो एज की तरफ। जो इन्फो एज का स्टॉक है वो अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। दो ये अपने जो लोअर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था बट ये ब्रेक भी नहीं कर पाया। एंड एज बुल्स आर एक्टिव, स्टिल बुल्स आर एक्टिव, तो अभी कह सकते हैं कि अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है एंड देयर आर गुड चांसेस अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स कि ये ब्रेकआउट दे दे। तो ये स्टोरी है इंडिया के शुगर मिल्स की। इंडिया में नॉर्मली 32 टू 34 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस होता है, जिसमें से डोमेस्टिकली अगर कंजम्पशन देखना हो तो अराउंड 28 टू 29 मिलियन टन कंज्यूम होता है। अब बात यह है कि फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल में मिठाइयाँ बहुत बनती है इंडिया में, तो वहाँ पे भी शुगर का कंजम्पशन बढ़ जाता है। बट ये तो फेस्टिवल तो हर साल आता है, शुगर का कंजम्पशन फेस्टिवल के टाइम पे हर साल बढ़ता है। तो इस साल ऐसा क्या हुआ है? इस साल ये हुआ है कि इथेनॉल ने पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स को चेंज करके रख दिया है। इथेनॉल के लिए यूज होता है शुगर एंड शुगर बनती है शुगर केन से। अब फैक्ट्रीज को एक न्यू रेवेन्यू लाइन तो मिल चुकी है जिसमें से वो पैसा बनाएंगे एंड फार्मर्स को पैसे दे पाएंगे, लेकिन जितना प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है इथेनॉल एंड शुगर दोनों के, उतना शुगर केन नहीं है। एंड शुगर केन प्रोड्यूस करने के लिए टाइम भी लगेगा, लैंड भी चाहिए एंड फार्मर्स को पैसे भी चाहिए। तो वो सब चीज़ें, दैट मीन्स रॉ मटेरियल उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाया है। डोमेस्टिक मार्केट में इसी चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, शुगर की शॉर्टेज। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक न्यू रूल निकाला है एंड उसके लिए वो शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं, मतलब आप और मैं हैं, हम लोगों को शुगर काफ़ी सस्ते में मिल जाती थी, 50 रुपए में शुगर मिल रही है। लेकिन अब शुगर के दाम बढ़ चुके हैं ये सब प्रॉब्लम्स के बाद में, क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं है एंड डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। सो अगस्त 20 के दिन ये नोटिस आता है गवर्नमेंट से एंड उसी दिन शुगर की जो प्राइसेस है, मतलब स्टॉक के प्राइसेस है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड आज के दिन मार्केट देखो तो शुगर इंडस्ट्री, मतलब शुगर के जो स्टॉक्स है उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। तो हम उसी में से एक कंपनी का स्टॉक आज देखने वाले हैं, बट उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, इसको स्किप मत करना। India produces huge amounts of sugar. But for years, we had one big problem: too much of it. Surplus sugar pushed prices down and put pressure on sugar mills, and sometimes on farmer payments. Then came ethanol. Instead of turning all the cane into sugar, mills could also make fuel and earn from energy. But cane isn't unlimited, and weather,
crop diseases and lower production made the sugar balance much tighter. With supplies tightening, sugar prices jumped in 2026. India responded by allowing duty-free raw sugar imports. So India's sugar story isn't about too much or too little sugar. It's about finding the balance between food, fuel, farmers and consumers. So Balrampur Chini Mills, one of the companies in India which is listed and is dealing in sugar and ethanol. अगस्त 20 के दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ रॉ शुगर विल बी इंपोर्टेड बाय इंडिया। एंड उसी दिन शुगर के जो प्राइसेस थे वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, जैसा कि आपने स्टोरी में सुना, सेम रीजन की वजह से कि कंजम्पशन आई मीन डिमांड तो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इथेनॉल, बट उतनी सप्लाई नहीं है मार्केट में। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, दैट टू ड्यूटी फ्री। और एज यू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से शुगर की प्राइसेस काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ चुकी है। एंड सेम यू कैन सी इन द स्टॉक मार्केट, कितनी ज्यादा उस दिन स्टॉक का प्राइस बढ़ा। लेकिन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे इस स्टॉक की जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा कम हो गई। तो यहाँ पे टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट आप देख सकते हो इस इंडस्ट्री पे। उसकी वजह से जो ये मार्केट है उसका काफी डाउन चला गया है। तो अगर आप लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलता कि अगस्त 20 के दिन इसका मार्केट प्राइस इतनी ज्यादा, शेयर वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ सकती है। बट अगर आप न्यूज को भी साथ में फॉलो करोगे, फंडामेंटल भी देखोगे, तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाते कि हाँ इसकी प्राइसेस काफी मार्केट में बढ़ने वाली है। एंड एज इसकी प्राइस मार्केट की न्यूज एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की वजह से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का गिरना भी तय था। और वही चीज आपका मार्केट में उसके बाद देखने को मिली है। ऑल्दो चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो मार्केट है इसका बुलिश तो है, बट मार्केट में उतनी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम्स काफी कम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो प्राइस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, ये पेनी स्टॉक में भी नहीं आता है, मतलब कंपनी काफी अच्छी है। बट जिस तरह से इसका मार्केट मूव हो रहा है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है जितना ये अगस्त 20 के दिन एक न्यूज की वजह से मार्केट में जो सिनेरियो है उसकी वजह से बढ़ा है। एंड आज के दिन देखो तो ये मार्केट नियरली वहीं पे आ चुका है, नियरली वहीं पे आ चुका है जहां ये अगस्त 20 के दिन ओपन हुआ था। ऑल्दो ईएमए के अकॉर्डिंग इसका मार्केट अभी भी बुलिश है एंड ट्रेंड लाइंस के अकॉर्डिंग भी इसका मार्केट बुलिश रहना चाहिए। बट यू नेवर नो अबाउट द ग्लोबल मार्केट, अबाउट द इंडियन मार्केट एंड अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम भी है अभी। लेट्स सी इसका मार्केट आने वाले कुछ दिनों तक कैसे मूव करता है। वैसे देखने पर ये भी अच्छा स्टॉक है, आई मीन एनालिसिस के लिए ये भी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि इससे हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होता है, ना ही सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से कुछ होता है। दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, बैलेंस होना चाहिए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ दिनों में इसका स्टॉक कैसे मूव होगा? डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। You can support me by subscribing to my YouTube channel and by liking and sharing these videos with your friends and family. Until next time, goodbye, take care, stay curious, and invest only after proper research and analysis.